हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मेंटेनर। आज हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। जो हमने पढ़ा था हिस्ट्री की 6 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, 7th क्लास से आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। हमने पोर्शन बीच में रोक दिया था, वो इसलिए क्योंकि आपका मौर्य साम्राज्य पहले एक बार पूरा हो जाए, फिर हमने इसको कंटिन्यू किया आज। ठीक है, उम्मीद आपको आवाज क्लियर आ रही होगी सभी को। ओके गाइस, पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की बात करें, देखो इसमें कुछ तीर्थंकर हुए हैं। उनमें सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और इनके जितने तीर्थंकर थे ना, इन सबके एक एक साइन हुआ करता था। जैसे इनका साइन था, सांड का साइन था। ठीक है, इन सबके एक एक साइन हुआ करते थे कि इनका साइन ये रहेगा, इनका साइन ये रहेगा। जैसे ऋषभ देव जी का साइन क्या था? सांड का था। अजीतनाथ जी हाथी, संभव घोड़ा, और सबसे लास्ट वाले जो हमारे थे इनका था सिंह का। ठीक है, अब इनकी बात करें हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें। जो इनके 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ जी। ठीक है, 23वें। और इन्होंने क्या किया था? 30 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया था। उसके बाद तपस्या में लग गए थे। किसके लिए? आत्मज्ञान के लिए। तो इन्होंने पूछा जाता किस एज में पूछा जाता जनरली, कौन से तीर्थंकर थे और प्रथम कौन थे, 23वें कौन थे और 24वें कौन थे। अब हम बात करते हैं, इन्होंने जो शिक्षा दी थी, 4 तरह की शिक्षा दी थी। पहली दी थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। चारों शिक्षा याद रखना। कौन कौन सी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। फिर उसके बाद आए हमारे 24वें तीर्थंकर। ये कौन थे? महावीर स्वामी। जन्म कब हुआ था? 540 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, और इनका बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि मेन पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए आज। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वैशाली के हुआ था, कुंदग्राम में। ठीक है जी। और पत्नी थी इनकी यशोदा और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी। इनके फादर थे सिद्धार्थ और माता थी त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की सिस्टर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 30 वर्ष में जब इनकी एज 30 ईयर की थी ना, तो क्या हुआ? इनके माता और फादर एक्सपायर हो गए थे, माता पिता एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? जो इनके बड़े भाई थे, बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। इन्होंने उनसे अनुमति ली और क्या किया? संन्यास ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वन में क्या हुआ? जब ये तपस्या कर रहे थे, 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? 12 साल की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इन्हें कहा जाने लगा महावीर जीन। ठीक है, और इनके कुछ नाम रखे गए इस टाइम पे। अरहत। अरहत का मतलब होता है पूज्य। निगर्थ का मतलब होता है बंधन, मतलब कोई बंधन नहीं है। और ये जो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा था, किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किसके नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष में? साल वृक्ष में, क्योंकि गौतम बुद्ध का दूसरा था, इनका है साल वृक्ष। याद रहेगा सबको। आगे बढ़ते हैं। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और जीन का मतलब होता है विजेता। महावीर जीन बोले जाने लगा इनका नाम। महावीर जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक है, अरहत का मतलब होता है पूजने। निर्गंथ का मतलब होता है बंधन। और जो इनके अनुयायी थे ना, उन सबको भी क्या बोला जाता था? निर्गत उनको बोला जाता। और पहले जो इनके अनुयायी थे वो कौन थे? इनके दामाद थे। जो इनकी पुत्री थी ना प्रियदर्शनी, इनके हस्बैंड, इनके जो पति थे जामिल, वो इनके पहले अनुयायी थे। ठीक है, पहले अनुयायी पूछा जाता है जनरली एग्जाम में। ठीक है, और इन्होंने जो अपने उपदेश सबसे पहले किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? प्राकृत भाषा का इन्होंने प्रयोग किया गया था अपने उपदेश में। और जैसे बौद्ध संगति हुई थी ना, अभी हमने पढ़ रहे थे किसके शासनकाल में कराई थी? बौद्ध जैन संगति सिर्फ 2 हुई है। पहली 300 BC पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूल भरत ने कराई थी। अध्यक्ष जो थे, याद रखना, पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व, और 6ठी शताब्दी में दूसरी थी वल्लभी, गुजरात में। जैन धर्म के 3 साम्यक थे। त्रिरत्न बोला जाता है, 3 रत्न बोला जाता है। विच वन ऑफ द नॉट ए पार्ट ऑफ जैन धर्म? ठीक है, उनके जो वो थे त्रिरत्न, उन रत्न में से कौन सा पार्ट नहीं था? 4 पूछे दिए जाएंगे, आपसे पूछे कौन सा नहीं था। क्या थे? साम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो इनके प्रथम भिक्षु थी, भिक्षुणी मतलब महिला, जो इनकी प्रथम बनी थी वो भिक्षुणी, वो कौन थी? वो चंपा थी। किसकी पुत्री? वो नरेश दहीवाहन की पुत्री थी चंपा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें कौन कौन से शासक ने जैन धर्म अपनाया था, ये उदयन, राजवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, जिनके बारे में कल हमने वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, ये सब जैन धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि इन्होंने तो उनका जो गुफाएं वगैरह बनाई थी ना इन सब के रहने के लिए,
फिर उसके बाद आगे बढ़े, जैन धर्म में क्या क्या होता है। देखो ये ईश्वर को मानते थे, आत्मा परमात्मा में विश्वास करते थे। जैन धर्म के अनुयायी की बात करें, महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते कि हाँ पुनर्जन्म होता था, ये चीजें मानते थे जैन धर्म के अनुयायी। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम वही पॉइंट ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन तीर्थंकरों के जीवन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में, मतलब जो ये जैन तीर्थंकर थे ना सभी, इन सबका जीवन चरित्र कहाँ लिखा हुआ है, वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में दर्शित है, सारी चीजें लिखी गई है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को मृत्यु प्राप्त होगी, मतलब निर्वाहन हो गया था इनका। कब? 478 ईसा पूर्व। ये जन्म हुआ था 540 में और 478, ठीक है जी, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद और इसमें, और कहाँ पे हुई थी मृत्यु? बिहार राज्य के पावापुरी में, राजगीर बोल सकते हैं जिसको, बिहार राज्य के पावापुरी मतलब राजगीर में मृत्यु हुई थी। और ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना काफी है जैन धर्म के लिए। बाकी इनके जो तीर्थंकर थे उनके क्या क्या साइन थे वो सब मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसकी एक ब्रीफ डिटेल में टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। ये हल्का सा डिस्कशन था इस चैनल का जैन धर्म का। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम किसके लिए? नेक्स्ट क्लास करेंगे बौद्ध धर्म की, फिर अपने मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य हमारा खत्म हो गया था। क्या क्या हुआ था, अलग अलग राजा आगे थे। अब कुषाण वंश करेंगे हम कल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कि जुड़े रहिए, मोटिवेटेड रहिए विद द माइंड मेंटेनर, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।